जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चली होगी। स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग ना प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध पढ़ रहे हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है ना जो आपको एक नंबर आपके एग्जामिनेशन में, चाहे आप डीएलएड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो चाहे बीएड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको एक नंबर ये हमेशा आपको यहाँ से देगा। तो पहले हम ना आज तक कभी भी आप प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के ऊपर कभी स्पेसिफिक कोई चैप्टर आपने पढ़ा नहीं है ना, जबकि आपने एनसीईआरटी में जितना भी पढ़ा है आज तक, वहाँ पर किसी चैप्टर के अंदर में हो सकता है कि आपको 2 लाइन 1 लाइन इसके बारे में पढ़ने को मिला। तो हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर पढ़ना है। ये हमारा थ्योरी का क्लास होगा। थ्योरी में वही सारी बातें डिस्कस करेंगे जो अगेन हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये हमारा एक टारगेट बैच है। हमें डीएलएड और बीएड को टारगेट करके पढ़ रहे हैं, तो हम उस लेवल की पढ़ाई करेंगे और वही चीज़ें पढ़ेंगे जो फैक्चुअल होगा, जो एग्जामिनेशन में जो फैक्ट्स पूछे जाते हैं वही होगा। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। कुछ लोग यही बात कहते रहेंगे, सर क्लास क्लास क्लास। मैं कहूँगा कि जो पढ़ाई कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। आपका क्लास जो है टोटली मंडे से जो है टाइम से सारी क्लासेस चलने लगेंगी। पिछले 3 दिनों से जो डीएलएड का पीडीएफ दोबारा से बनाना पड़ गया, पता है आपको। आपको डीएलएड का इस इधर आपको पिछले 7 दिनों के अंदर में 3 नया पीडीएफ मिला होगा, ओरिएंटेशन पीडीएफ। लास्ट पीडीएफ 9 तारीख वाला पीडीएफ आपको मिला है कल के डेट में। तो उसको बनाने में ना, एक दिन का ओरिएंटेशन बनाने में मैं पर्सनली बनवाता हूँ उसको, तो 2 दिन का समय लगता है। ठीक है, इतना उसको अरेंज करना पड़ता है क्लास को। ठीक है, तो इसी चक्कर में आपका 3-4 दिन खराब हो गया। ओरिएंटेशन चूंकि 27 फरवरी को अब डीएलएड का एग्ज़ाम डेट है, तो इसीलिए ऐसा हुआ। बाकी बीएड की भी ओरिएंटेशन क्लासेस वगैरह है, वो सब थोड़ा अरेंज करने में टाइम लग रहा है। जल्द ही हम जो है समय के अकॉर्डिंग सारा क्लासेस लेने लगेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में एक प्रश्न तो यही बेसिक सा सवाल पूछा जाता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत कब हुई थी। इसको महायुद्ध भी कहते हैं ना। तो सालेहा, चलिए बहुत अच्छा, आपका इंतजार पूरा हुआ। सबसे पहला प्रश्न यही पूछता है कि वर्ल्ड वॉर जो है कब शुरू हुआ था। तो हम सभी लोग जानते हैं कि 1914 में शुरू हुआ, और फाइनली वो प्रथम विश्व युद्ध जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में शुरू हुआ और ख़त्म कब हुआ, 1918 ईस्वी में हुआ। अभी जो लोग ना जर्मनी वाला पढ़े थे चैप्टर हमसे, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, उसमें बहुत अच्छा से ये जिक्र हुआ था, बार बार जिक्र हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये आपका महायुद्ध है। इसकी शुरुआत 1914 से 1918 तक हुई थी। यह युद्ध यूरोप में शुरू हुआ। ठीक है, कहाँ पर चला था बेसिकली, ये यूरोप के अंदर में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था। और इसका परिणाम देखेंगे तो इसका परिणाम जो है पूरी दुनिया में है ना, कई देश शामिल थे इसके अंदर में, इसके अंदर में। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर में ये जो युद्ध था, इन्होंने वैश्विक पूरी दुनिया में राजनीतिक, सामाजिक और अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से प्रभावित किया। ये इतना भी छोटा युद्ध नहीं था कि इसका कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर, उस अलग अलग देशों की राजनीति पर, है ना, समाज पर बहुत गहरा छाप छोड़ा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने। अब सवाल ये उठता है कि ये युद्ध इतना बड़ा था, तो इतना बड़ा युद्ध हो कैसे गया, क्या क्या कारण थे प्रथम विश्व युद्ध के पीछे। ठीक है, देखिए सबसे पहला कारण जो था तो वो तो यही था कि भैया मिलिट्री अलायंस था। इतना ज़्यादा पैसा खर्च करने लगे आर्मी पर, इतना बम बारूद और इतनी लंबी आर्मी, चौड़ी आर्मी रखने लगे कि जो भी देशों के पास इतनी लंबी आर्मी रहती थी ना, वो दूसरों को बहुत छोटा समझते। लगता था कि कुचल देंगे, अगर चल गए तो, है ना, आगे बढ़ गए तो कुचल देंगे। और उसके बाद हुआ कि 2-3 ताकतें जो है मिल करके एक बड़ी ताकत बनने लगी। ये लोग एग्रीमेंट करके एक बड़ा समूह, ग्रुप बना लिया इन्होंने। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहला ट्रिपल अटेंट बनाया। ट्रिपल अटेंट नामक एक ग्रुप बना था सन 1907 ईस्वी में, जबकि हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू कब हुआ, 1914 में हुआ। 1907 में ही एक ट्रिपल अटेंट बन गया था ग्रुप। ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, ये तीनों मिल करके एग्रीमेंट करके एक नया ग्रुप बन गए, ट्रिपल एटेंट। ठीक है, और ये एक तरह का सैन्य गठबंधन था, सेना का गठबंधन था। कोई दिक्कत ब्रिटेन को होगा, फ्रांस उसमें मदद करेगा। अगर फ्रांस को दिक्कत होगा तो ब्रिटेन मदद करेगा, और रूस को दिक्कत होगा तो फिर रूस मदद करेगा, मतलब रूस को मदद किया जाएगा। ऐसा था कि एक दूसरे को दिक्कत में, मुश्किल घड़ी में ये लोग पूरा बमबारी करने के लिए तैयार थे। अब बताओ कि कोई बड़ा देश, यहाँ रूस बहुत बड़ा देश था, अगर यहाँ पर ब्रिटेन और फ्रांस का जिम्मेवारी उठा रहा है, ब्रिटेन और फ्रांस तो गदगद हो जाएगा, बोलेगा चलो ना देख लेते हैं। तुम छोटा मोटा देश को कुछ समझेगा, आस उसके देश को कुछ समझेगा, नहीं समझेगा। फिर उसके बाद आपका है ना ट्रिपल अलायंस जो है एक और बना आपका। ठीक है, ये ट्रिपल एटेंट था, ये ट्रिपल अलायंस है, एटेंट और अलायंस। इसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, है ना, और इटली शामिल हुआ। कौन कौन शामिल हुआ,
जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ठीक है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली, ये तीनों जो है शामिल हो गया। ये 1882 ईस्वी में बना था, ये एक सैन्य गठबंधन था, 1882 में ही बन चुका था, ठीक है। 18 साल उधर और 7 साल इधर, तो 25 साल पहले ही एक अलायंस बना था, ट्रिपल अलायंस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली के बीच। तो काफी पावरफुल हो गए थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली, बहुत ताकतवर महसूस करते थे जब तीनों की आर्मी जो है ना एक दूसरे के लिए मदद करने के लिए तैयार थी। इस सैन्य गठबंधन के कारण एक छोटे से संघर्ष ने दुनिया को युद्ध की ओर बढ़ा दिया। छोटा सा संघर्ष हुआ, कहीं बाताबाती हुआ, दे दिया, दो चार पार्टनर था, बोला दे देंगे, है ना, वो हमला किया, हम भी करेंगे, हम भी करेंगे, यही सब चक्कर में जो है बहुत बड़ा युद्ध में बदल गया। तो एक तो यह था कि सैन्य गठबंधन के कारण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। दूसरा कारण है भैया राष्ट्रीयता, जिसको कहते हैं नेशनलिज्म। अब ये चीज समझना होगा कि राष्ट्रीयता ने कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को जन्म दिया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को होने दिया। देखो, यूरोप के विभिन्न देश के बीच में क्या था, राष्ट्रीयता की भावना जो है वो प्रबल हो रही थी बहुत सारे देशों के अंदर में। खास करके बाल्कन क्षेत्र के जितने सारे देश थे, वहां विभिन्न जातीय समूहों के बीच जो है काफी ज्यादा तनाव था, ठीक है। सर्बिया, ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच तनाव जो है काफी ज्यादा बढ़ रहा था, और सर्बिया ने, है ना, स्वतंत्रता के लिए आंदोलन जो है यहां पर करना शुरू कर दिया था। तीसरा है उपनिवेशी प्रतिस्पर्धा, उपनिवेश बनाने का, इंपेरियलिज्म, यानी एक देश में जाओ, कब्जा करो और उसकी सारी अर्थव्यवस्था को सूखने लगो। जैसे मच्छर आपके बॉडी पर बैठता है, आपका ब्लड चूसता है, ब्लड खा करके जिंदा रहता है, ठीक है, परजीवी, कोई पेड़ से या जानवर से चिपक जाते हैं वो, और उनका ही खाना खाते हैं। तो वही चीज है ये उपनिवेश प्रतिस्पर्धा, मतलब इसमें उपनिवेश में, इंपेरियलिज्म में, सीधा किसी देश पे जाओ, वहां की पूरी अर्थव्यवस्था को अपने हिसाब से यूटिलाइज करो अपने फायदे के लिए। तो ये जो उपनिवेशवाद था ये काफी ज्यादा यूरोप में बढ़ रहा था। यूरोप के देश ने एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धा की, और इस प्रतिस्पर्धा ने तनाव को भी काफी ज्यादा बढ़ा दिया। यूरोप के कई सारे देश निकल गए दूसरे अफ्रीका की तरफ, इधर आ गए एशिया की तरफ, इंडिया घुस गए, कोई कहीं, और वहां से कंपटीशन काफी ज्यादा पैदा हो गया उन लोगों के बीच में आपस में, ठीक है, बड़ा दुश्मनी पैदा होने लगा। तो विशेष रूप से ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, आप देखते हैं ब्रिटेन और फ्रांस की आर्मी कितनी लड़ती थी। फ्रेंच एंग्लो आर्म जो वॉर हुआ है वो किसके बीच हुआ है, फ्रेंच एंग्लो वार, जो अलग अलग अंग्रेज और फ्रांस के बीच में वॉर हुआ है। भारत के अंदर में पहले कौन आया, पीडीएफ आया, पीडीएफ, पीडीएफ मतलब पुर्तगीज, डच, इंग्लिश, फ्रेंच। तो ये यहाँ पर जो पुर्तगीज थे या डच थे या इंग्लिश थे या फ्रेंच थे, ये सब कौन थे, सब यूरोपियन ही थे। ये सब का आपस में भिड़ंत हो जाता था, उसका किला को बर्बाद कर दिया, वो कब्जा कर लिया, यही सब चल रहा था, ठीक है। तो ये उपनिवेशी प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया, क्योंकि यहाँ बाहर में अगर खट्टापन होगा तो घर में भी नफरत रहेगा। तो ये बात हो गया। तीसरा, आत्मघाती हत्या, एसेसिनेशन ऑफ, है ना, आर्क ड्यूक फर्डिनेंडिस, कहता है कि फर्डिनेंड कहता है 28 जून 1914 को साराजेवो में आर्क ड्यूक फ्रांच, है ना, फर्डिनेंडिस, है ना, फर्डिनेंड, जो ऑस्ट्रिया हंगरी का उत्तराधिकारी था, इसकी हत्या कर दी गई। एक सर्बियाई युवक था जिन्होंने ऑस्ट्रिया हंगरी का उत्तराधिकारी था, उसका यहां पर हत्या कर दिया, ठीक है। और ये घटना जो है युद्ध की चिंगारी जो है बन गई। बहुत बड़ा चिंगारी जो है ये बन गया, ठीक है। अब देखो, ये तीन बड़े घटना थे, एक तो सैन्य गठबंधन, दूसरा राष्ट्रीयता, नेशनलिज्म के कारण हो रहा था, तीसरा उपनिवेशवाद वाला मैं बताया अभी आपको, चौथा था कि किस तरह से ऑस्ट्रिया का जो मालिक था, जो प्रधानमंत्री था, उत्तराधिकारी था, एक सर्बिया का युवक जो है उसको मार डाला, नफरत फैल गया, बड़ी बात हो गई, हिंसा होने लगी, इस वजह से भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, ठीक है। उपनिवेश क्या होता है, वही तो होता है गुलाम बनाना। जैसे अंग्रेज आए थे, हम लोगों को गुलाम बनाया, बांध के रस्सी में नहीं रखा, लेकिन हमारे रिसोर्स को खींचने लगे। हम उनसे आज़ाद नहीं थे, हम अपने पॉलिटिकल डिसीजन खुद नहीं ले पाते थे, तो हम लोग क्या थे, उनके उपनिवेश थे, वो हम पर रूल कर रहे थे, यहाँ शासन चला रहे थे। फिर देखो, स्टार्ट ही किए हैं, सैमा माही पूछ रही है कितने बजे तक चलेगा।
ठीक है, अब आते हैं युद्ध का विस्तार। देखिए युद्ध की शुरुआत कैसे हुई इसको देख लेते हैं। आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या के बाद, जो कि ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी था, ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया के खिलाफ, सर्बिया के युवक ने मारा था, और ऑस्ट्रिया हंगरी ने, बताओ किसी प्रधानमंत्री को मार डालेगा तो ऑस्ट्रिया हंगरी ने क्या किया, सर्बिया के खिलाफ जो है युद्ध की घोषणा कर दी। कहा सर्बिया का युवक मारा है तो सर्बिया के खिलाफ हम अपनी आर्मी भेजेंगे। गुस्सा में था, भेज दिया। रूस ने सर्बिया का समर्थन किया। रूस बोला अरे हमरा रहते हुए मार दोगे, आओ दिखाते हैं, आओ आओ हमारा पार्टनर को मारोगे, आओ, ऐसे करके धमका दिया। तो ऑस्ट्रिया हंगरी है ना, जो कि जा रहा था सर्बिया को मारने, रूस बीच में आ गया। रूस बोला मार के दिखाओ, देख लेते हैं, है ना। अब जो मारा मारा बाबू भैया को, हमको जो मारा मारा बाबू भैया को मार के दिखाओ। वही वाला हार गया, दिया बाबू भैया को। आप देखेंगे कितना मजा आता है उस कॉमेडी वाले सीन। दिया बाबू भैया को, बोला हमको मारा मारा बाबू भैया को मत मारना, बाबू भैया को मार के दिखाओ। दिया तेरी बाबू भैया का, दे दिया तुरंत। तो वही हो गया रूस के साथ। रूस ने सर्बिया का समर्थन किया और जर्मनी ने, देखिए ऑस्ट्रिया हंगरी का समर्थन किया। देखिए काहे नहीं झगड़ा होगा, बड़का झगड़ा होगा। यहाँ बड़ा पार्टी था रूस, अब बोला मार के दिखाओ सर्बिया को, हम हैं ना सर्बिया के साथ। जर्मनी बोला इतना मिजाल, रुको आते हैं। गया गोला बारूद लेके, बोला चलो। तो ऑस्ट्रिया जर्मनी को बोला चलो देखते हैं रूस रोक लेता है हमरा रहते हुए, इतना बड़ा ताकत है यार, आई तो बोला चलो देख लेंगे, भिड़ा है ना। तो इन्होंने समर्थन करते हुए रूस पर जो है आक्रमण कर दिया, हिम्मत बढ़ा दिया ऑस्ट्रिया हंगरी का। कौन? जर्मनी। बोले चलो देखेंगे। पूरा युद्ध किसके वजह से हुआ? जर्मनी की वजह से। सर्बिया का युवक जाके ऑस्ट्रिया हंगरी का जो उत्तराधिकारी था आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड, उसको मार दिया। तो ये लोग का गुस्सा था अपना, बोला कि हम सर्बिया पे अटैक करेंगे। तो रूस जब सामने खड़ा हो गया कि सर्बिया पे नहीं अटैक करना है, तो ये लोग थोड़ा डगमगा गया हिम्मत। बात तो वहीं खत्म हो जाती, पंचायती करके कुछ मामला का हल निकाल लेते। ये कहां से आ गया जर्मनी, बोला क्या है रोक देगा, चलो तो हम हैं, अकेले घुलटा देंगे मार के, रूस को भी मारेंगे सर्बिया को भी मारेंगे। चलो हो गया शुरू। सर्बिया ऑस्ट्रिया हंगरी तो ऐसे ही पगला गया था। अब जिसका कोई मर जाता है उसका माथा ठिकाने पर रहता है। बोला चलो देख लेंगे, गया, हो गया। दो दो हाथ, अब दो दो हाथ थोड़ी होता है, दे दनादन, ठीक है। ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध किया। अब बेचारा यहां जो है ना, जर्मनी जो है ये ऑस्ट्रिया हंगरी का समर्थन कर दिया। जर्मनी जो है ये ऑस्ट्रिया हंगरी का समर्थन काहे नहीं करेगा? यहाँ ट्रिपल अटेंटेक अलायंस हुआ था सन 1882 ईस्वी में कि ऑस्ट्रिया हंगरी का साथ हमेशा कौन देगा? जर्मनी देगा। और जर्मनी मुश्किल में पड़ेगा तो ऑस्ट्रिया हंगरी देगा। बड़ा दिक्कत हो गया भैया, बहुत बड़ा दिक्कत हो गया, है ना। ये तो सर्बिया को मारने जा रहा था। किसको मारने जा रहा था? सर्बिया को मारना, जिसका पार्टनर रूस था कहिए एक तरह से। तो यहां पर जब इसको दिक्कत आएगा तो जर्मनी तो जाएगा इसका मदद करने, वही गया। अब देखिए क्या हुआ, अब बेचारा यहां रूस पड़ गया, पिटाई खाने लगा। रूस क्या किया? पिटाई खाने लगा। रूस बोला, ब्रिटेन और फ्रांस को फोन किया, बोला याद है 1907 में एक ठो हम लोग गठबंधन किए थे? इधर बोला गठबंधन था, हमको तो याद ही नहीं था। जब दोस्त पिटाई ढेर पड़ता है तो इधर कोना में छिप जाते हैं कुछ लोग, वही हो रहा था। बोला ओ हमको याद ही नहीं था। बोला याद नहीं था बुड़बक कहीं का, ट्रिपल अटेम्प्ट नहीं किए थे सन 1907 में कि हमरा पे कोई मुसीबत आएगा तो तुम दोनों जो है हथियार लेके पहुंचोगे। किधर हो, किधर हो, आओ इधर। रूस बोला इन लोग को, ब्रिटेन और फ्रांस को, बोला चलो हो गया भैया। अब तो देखते हैं, ब्रिटेन और फ्रांस जो है ये रूस का साथ दे दिया क्योंकि ट्रिपल अटेम्प्ट हुआ था 1907 में। और फिर जर्मनी के बीच जो है ठोकने लगा, जर्मनी को पीटने लगा। कौन? ब्रिटेन और फ्रांस मिलकर के। हाँ जर्मनी, समझ रहे हैं ना, यहां पे आइए, जो कि जर्मनी जो है ये साथ देने आया था ऑस्ट्रिया हंगरी का, रूस को मारने आया था। और रूस अपना दोनों फ्रेंड को बुला लिया, ब्रिटेन को और फ्रांस को, बोला आओ। दोनों आया और फिर उसके बाद जर्मनी के खिलाफ युद्ध का घोषणा कर दिया। दे दनादन ब्रिटेन फ्रांस जो है जर्मनी से लड़ना शुरू किया।
ओ भाई अब क्या होगा जर्मनी का, ठीक है। पर हमला कर दिया, जर्मनी बोला ए, फ्रांस मारेगा हमको, हम ही दिखा देते हैं उसको। फ्रांस पे तो किया, बेल्जियम पर भी हमला कर दिया, है ना। ये पश्चिमी मोर्चा फ्रांस खोल दिया उधर। ये रूस से तो लड़िए रहा था बेवकूफ। अब मान लो यहाँ पे है, इधर हो गया ईस्ट, इधर हो गया वेस्ट, ई हो गया जर्मनी। तो ई इधर खुद रूस से लड़ रहा है, तो पहले रूस से न लड़ लेगा। ई क्या बोला, इधर फ्रांस था, बोला फ्रांस बहुत कूद रहा है, हम एक टाइम में फ्रांसों को संभाल सकते हैं, इधर रसिया को भी संभाल सकते हैं, दोनों को संभाल लेंगे। जर्मनी का ये सबसे बड़ा भूल था कि बीच में खड़ा होकर एक बार इसको मारा ढट और एक बार इसको मारा ढट 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 ढट, कैसे लड़ेगा बोलिए। दोनों तरफ, इधर भी आर्मी भेजो, गोला बारूद भेजो, और उधर रूस दे दनादन दंगा रहा है, इधर से फ्रांस को ही पीटने जा रहा, फ्रांस भी दंगा रहा है, तो कैसा हाल हो जाएगा इसका, है ना। लेकिन फ्रांसीसी और ब्रिटिश सेनाओं ने जर्मनी के आक्रमण को फाइनली रोक दिया। जो आक्रमण करने जा रहा था फ्रांस और बेल्जियम पर हमला करने, सीधा इसको रोक दिया। तो ई वेस्टर्न में तो फेल कर गया। अब देखिए उसी समय एक ट्रेंच वारफेयर का कंसेप्ट चला था के रूप में बदल गया। ये युद्ध जो है खंदक युद्ध में बदल गया, जहां दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमला करते रहे। अब हुआ क्या, इधर का आर्मी आया, इधर से इधर का आर्मी आया, जर्मनी और मैंने इंग्लैंड, यहाँ पर देखिए, यहाँ फ्रांस और ब्रिटेन का आर्मी आके यहाँ पे रुक दिया, इधर से जर्मनी का आर्मी जहां जा रहा था वहीं रुक गया, और दोनों गड्ढा तड्डा खूंद करके वहीं पे छिप गया। आधी रात में उठता था दे दनादन दे दनादन, उधर से भी उठता था दे दनादन, चल रहा है भाई, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ना ई 10 कदम आगे बढ़ पा रहा, ना वो 10 कदम आगे बढ़ पा रहा है। इस यहीं पर जो है गड्ढा खूंद करके यहीं पर लड़ता रह गया। इसको बोलते हैं ट्रेंच वारफेयर। ट्रेंच वारफेयर जर्मनी में ना फेमस कर दिया गया था। बोला जो ट्रेंच वारफेयर में जाएगा वो जर्मनी का असली योद्धा है। ट्रेंच वारफेयर बोलते हैं ना कि मुसलमानों में बोलते हैं मरेंगे तो मदीने में मरेंगे, सीधा जन्नत जाएंगे। तो वही वाला कंसेप्ट हो गया था कि मरेंगे तो ट्रेंच वारफेयर में मरेंगे, सीधा जाकर के वहीं पे मरेंगे, वहीं पर लड़ेंगे। वहां पर ट्रेंच वारफेयर में लड़ने के लिए जर्मनी का हर बंदा तैयार था। पूरा हिटलर जो है ना, उस समय तो आया नहीं था हिटलर, लेकिन ट्रेंच वॉरफेयर का जो पूरा ये है जर्मनी में पॉपुलर कर दिया था। तो बहुत ज़्यादा ट्रेंच वॉरफेयर जर्मनी, हिटलर के टाइम में भी ये ट्रेंच वॉरफेयर चला था। फिर उसके बाद जो है जहां दोनों पक्ष जो है एक दूसरे पर हमला करते रहे, लेकिन कुछ यहाँ पर आगे बढ़ नहीं पाए। अब आते पूर्वी मोर्चा, ईस्टर्न फ्रंट पे, ठीक है। जर्मनी, अब देखिए जर्मनी जो है, ऑस्ट्रिया हंगरी ने रूस के खिलाफ युद्ध लड़ा। यहाँ पर जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी ने रूस के खिलाफ युद्ध लड़ा, यानी एक साथ जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी दोनों एक हो गया और रूस से लड़ना चालू कर दिया। रूस की सेना जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के मुकाबले कमजोर रही। शुरुआत में तो बेचारा कमजोर पड़ गया, और 1917 में रूस में क्रांति के बाद वह युद्ध से बाहर हो गया। फाइनली युद्ध में क्या, रूस में क्या हुआ, रूसी क्रांति हो गया था, बोल्शेविक क्रांति सन 1917 ईस्वी में। यह सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो बताओ अब रूस में अपना, रूस को खुद बीमार पड़ गया, रूस बीमार पड़ गया इंटरनली। वहां पर लोग जो है हथियार उठा लिया, सरकार से विद्रोह कर दिया। तो ऐसा में रूसी जो डिसीजन मेकर है, रूसी प्रधानमंत्री थे, वो क्या सही डिसीजन ले पाता, वो क्या उतना युद्ध में ध्यान दे पाता, उसका तो कुर्सी खुद जा रहा था। ऐसे कंडीशन में जो है ना रूस फाइनली युद्ध से बोला जाओ तुम लोग लड़ते रहो, नो इंटरेस्ट, आई एम नॉट, छोड़ ही दिया, बोला जाओ भागो जो करना है करो। तो यहाँ पर वो छोड़ दिया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते, इटली और तुर्की का प्रवेश, इटली और तुर्की का प्रवेश। अब ई का दिक्कत था, ये दोनों कूद गया, इटली और तुर्की कूदेगा ना, क्योंकि इटली भी चाहता है कि भैया हम सुपर पावर बने। जर्मनी, जापान और इटली तीनों को एक के बीमारी लगा था, ये पूरी दुनिया पर राज करना है, ठीक है, पूरी दुनिया पर राज करना, एक ही बीमारी था, इंजेक्शन भी एक ही था, समझ रहे हैं ना, कौन, एटम बम, लेकिन वो बाद में पड़ा था, ठीक है। इटली और तुर्की का प्रवेश, 1915 में इटली ने ट्रिपल एटेंट के पक्ष में युद्ध में प्रवेश किया। ट्रिपल एटेंट, ठीक है, और ट्रिपल अलायंस याद है, देखिए ट्रिपल एटेंट, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, ट्रिपल अलायंस जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। तो ट्रिपल एटेंट के पक्ष में यहां पर शुरू किया, कौन, इटली और तुर्की। ये ट्रिपल एटेंट के पक्ष में आ गए। कौन था ट्रिपल एटेंट, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, ठीक है।
ठीक है, के पक्ष में प्रवेश किया। ऑटोमन साम्राज्य तुर्की, यहां पर क्या था, ऑटोमन साम्राज्य चल रहा था, है ना, जर्मनी के साथ मिलकर युद्ध लड़ा और यह युद्ध मध्य पूर्व में फैल गया, है ना। जो तुर्की था इसको अपना अता पता तो खुद नहीं था, इस सीधा जर्मनी को सपोर्ट किया और बोला चलो हम इंग्लैंड के खिलाफ लड़ेंगे, है ना। यही इंग्लैंड जो है तुर्की को भगाना शुरू किया था, याद है, जो खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था भारत के अंदर में, तो ये घुस गया था पूरा ब्रिटेन का आर्मी तुर्की में। यहाँ अफवाह फैला कि जो स्पिरिचुअल लीडर था मुसलमानों का, खलीफा, उनको अरेस्ट करके बंधक बना लेता ब्रिटेन का आर्मी। तो यहाँ पर 1915 का ही समय था ना, 16-17 में, तो 1916 में ही जो है, 1916 में खिलाफत आंदोलन भारत में शुरू हो गया। मोहम्मद अली और शौकत अली और दुनिया भर के मुसलमान जो है ब्रिटेन के से काफी नाराज थे, भैया तुम्हारी हिम्मत कैसे भी हमारे खलीफा तक हाथ पहुंचाने की, वहां तक जाने की, ठीक है। तो ये यहीं से शुरू होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रवेश सन 1917। अब ये बेचारा बड़ा सांड तो सोया हुआ था, बड़ा सांड सोया हुआ था, वो बोला तुम लोग लड़ते रहो, हमको विकास में विश्वास है, हमको तो विकास चाहिए, लड़ते रहो, क्या दिक्कत है, बहुत पैसा हो गया, लड़ो, छोड़ दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध में प्रवेश किया, क्योंकि जर्मनी ने अमेरिकी जहाजों पर हमला के लिए किए और कुछ कूटनीतिक पत्रों के कारण अमेरिका ने युद्ध में कदम रखा। बड़ा मामला था भैया, अमेरिका को मन था लड़ने का, ये सब बहाना है, ये सब बहाना है। सुपर पावर कब तक शांत रहेगा, सुपर पावर कब तक शांत रहेगा। अमेरिका हष्ट पुष्ट था, मतलब ऐसा बच्चा होता है ना, फील्ड में खेल रहे हैं सारे दोस्त, और हम लोगों के दोस्त में एक दोस्त ऐसा है, बड़ा हष्ट पुष्ट, बड़ा जिम विम जाता है, छोटा उम्र में बड़ा बॉडी शॉडी बना लिया है, लेकिन वो बोलता है ना हम सबसे दोस्ती रखेंगे, हमको किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है, लेकिन दिल से वो किसी को चाहता है, कि हमारे, चाहता है मतलब वो वाला नहीं जो आप लोग चाहते हो, चाहता है मतलब दिल से, मतलब अपना दोस्त बनाया है, दोस्त मानता है, बोलता हमको किसी से कोई दिक्कत नहीं, जितना लोग खेल रहा है फील्ड में हमको सबसे दोस्ती है, लेकिन उसके अंदर में फ्रॉम द बॉटम, जो उसका हर्ट का निचला आखिरी दरवाजा है, वहां से वो अपने मोहल्ले वाले लड़के को ज्यादा प्यार करता है, बगल का मोहल्ला वाला को कम करता है। वो लोग लड़ रहा था, बोला लड़ने दो ना, हमको क्या दिक्कत है, हमसे थोड़ी लड़ाई हुआ, हमको कोई टच किया है, कहा हम लड़ेंगे। जब बहुत बहुत ज्यादा जुल्म होने लगा, बोला अगर हम जाएंगे ना सुधार देंगे सबको, बोला लड़ेंगे कैसे, हम तो डायरेक्ट लड़ नहीं सकते। तो साइड से गुजरा, बोला रे काहे धक्का मारा तुम हमको, मतलब धक्का कैसे मार दिया तुम, ले कोई धक्का नहीं मारा उसको, ना कुछ किया। अब जहां धक्का मुक्की हो रहा है, घुसेगा बगल से जाएगा तो चोट तो लगेगा। वही हाल था अमेरिका का, है ना। अमेरिका को ये सब कुछ जो चल रहा था और जर्मनी का जो अन्याय था ना, अमेरिका को पल्ले नहीं पड़ रहा था ना, ये बहुत ज्यादा हो गया, सबको लग रहा था कि बहुत ज्यादा कर दिया जर्मनी, ठीक है। तो अमेरिका उस समय सुपर पावर तो पूरी तरह से नहीं आया था उभर के, आज वाला अमेरिका नहीं था, लेकिन अच्छा खासा इनकम था, स्थिति बढ़िया थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पूरी दुनिया में नंबर 1 पर ही दिख रहा था अमेरिका लगभग में, ठीक है। तो 1917 में प्रवेश किया और जर्मनी ने अमेरिकी जहाजों पर हमले किए, है ना, हुआ ना वही वाला बात, काहे किया, तो छोटा मोटा बात था, घुस गया ये भी, और कहा कि भैया कुछ ऐसा हमको खुफिया जानकारी मिला है कि जर्मनी हमारे खिलाफ बोलता है किधर जा करके, बोला दिखा देंगे हम, ठीक है। उसके बाद अमेरिका के प्रवेश से युद्ध का संतुलन जो है पूरा बदल गया। जैसे अमेरिका सुपर, अब समझते हैं, फील्ड का जो हष्टपुष्ट दोस्त था वो घुस जाएगा, तो बताओ जिसके तरफ से गया उसका तो पलड़ा भारी न हो गया, बाकी तो या तो लड़ेगा कुछ देर या तो वो लोग फील्ड छोड़ के भागेगा, वही हुआ, है ना। संतुलन बदल गया और फाइनली जर्मनी को इतना पिटा, बोला भैया अब हमको छोड़ दो, हम नहीं लड़ेंगे, हमसे गलती हो गया, पैर हाथ पकड़ लिया, सर झुका दिया, माफी मांगने लगा, वो उसको पकड़ के लाया, बैठाया, 2-3 झापड़ और मारा, बोला देखो तुम जो इतना लड़े, इस शर्ट पैंट हम लोग का खराब हो गया
और इतना अच्छा हेयर कटिंग करा के आए थे, वो भी गड़बड़ा गया। और क्रीम मेकअप जो लगाए थे, क्रीम मेकअप जो लगाए थे वो तो खराब हो गया। तो ये सब का जो पैसा खर्चा हुआ ये के देगा? युद्ध में जो लड़े हम लोग, है ना, ये बोला अमेरिका, बोला फ्रांस, बोला ब्रिटेन, बोला सबसे ज्यादा दुख तो फ्रांस को था। शुरू से बहुत बेचारा मार खाया था, बहुत पिटाई खाया था। बोला फ्रांस बोला ना, हम्मा ना मानबो, हमरा बहुत खर्च बा, हमरा बहुत खर्च होलो छे। तो पूरा एकदम जो है ना, फ्रांस तो रो रहा था, बोला था ना पकड़ो इसको, पीटो और छोड़ेंगे नहीं। फ्रांस पूरा एकदम कस दिया अमेरिका को, बोला ठीक है बदला तो लेना होगा। बोला क्या करोगे? जर्मनी वाला बोला मालिक जो सजा दीजिएगा मंजूर होगा, बस छोड़ दीजिए, जान छोड़ दीजिए। बोला ठीक है। तो फिर बैठ के एक बहुत बड़ा संधि हुआ जिसको कहते हैं वर्साई की संधि, ट्रीटी ऑफ पीस। अब जर्मनी तो इतना कुटाया था, उतना हालत खराब था, उसको लग रहा था अगर जान ही बच जाए ना तो यही बड़ा बात है, जान बचा के किसी तरह निकल जाए, नहीं तो फील्ड पे सब दोस्तवा जो है हमारा दुश्मन बन गया, मार के छोड़ेगा ही। तो फाइनली वही हुआ कि जर्मनी को जो है ना वर्साई की संधि थोप दिया गया। अब बाद में नशा फटा तो बोला इतना बड़ा मतलब अन्याय हो गया, इतना बड़ा संधि दे दिया, इतना डॉलर का जुर्माना, और सारा जितना कब्जा किए फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, वो सब तो छीनिए लिया, बचा क्या हमारे पास? तब तो हम जहां गए थे वहीं आ गए, फिर हम जुर्माना काहे देंगे? और हमारा जो लॉस हुआ युद्ध में तो हमरो लॉस हुआ। और सब बोला युद्ध शुरू के किया था? ऑस्ट्रिया हंगरी का साथ क्या दे रहा था सर्बिया को मारने? जब रूस सामने आया तुमको रुक न जाना चाहिए था? तो तुम ही पकड़ाए हो, ये सब किया धरा तुमरे है, तुम ही किए हो ये सब, बात को एक्सेप्ट कर लो भाई। जर्मनी सोचा नहीं एक्सेप्ट करेंगे फिर पिटाएंगे। बोला मानते हैं मालिक, हमरे गलती था, कर दीजिए जो करना है। फाइनली वही हुआ, ट्रीटी ऑफ पीस, वर्साई की संधि उस पर थोप दिया गया। बेचारा जर्मनी 11 नवंबर 1918 को आत्मसमर्पण कर दिया, हाथ पैर जोड़ दिया और युद्ध समाप्त हो गया। फाइनली 11 नवंबर 1918 को क्या हुआ? युद्ध समाप्त हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। युद्ध की समाप्ति के बाद, चला कब से था? 1914 से, खत्म कब हुआ? 1918 में। और युद्ध की समाप्ति के बाद वर्साई समझौता हुआ सन 1919 में, और इस पे हस्ताक्षर करवाया। बोला लिखो सादा कागज में, जर्मनी को बोला लिखो, अभी इसी वक्त लिखो। जर्मनी बेचारा लिखा और फिर उसको भर डाला ये सारी बातें, बहुत बड़का दंड लगाया और बोला कि सब शर्त को मानना होगा, मानोगे ना? बोला हाँ मानेंगे। 1919 में वर्साई की संधि में क्या क्या जुर्माना लगाया आप जानना चाहते हैं? आइए। जर्मनी को बोला कि आपका अधिकांश क्षेत्र, जर्मनी का अपना अधिकांश क्षेत्र और उपनिवेश सबको छोड़ने बोला। बोला जितना अपना टेरिटरी से बाहर जाके छुटका मुटका देश पे कब्जा किए हो, उसका हिस्सा को तुम कब्जा करके अभी जोत आबाद कर रहे हो, सब खाली करो। बोला मालिक खाली कर देंगे। बोला साइन करो, कर दिया साइन। दूसरा, जर्मनी पर भारी युद्ध दंड लगाया। बोला ये पूरा मेकअप, बाल और ड्रेस खराब जो हुआ हमारा, यानी युद्ध में जो इतना जुर्माना, युद्ध में जो इतना नुकसान हुआ, ये सब तुम ही से वसूलेंगे बाबू। बोला वसूल लीजिए। तो युद्ध का दंड और युद्ध पुनर्निर्माण शुल्क, कि युद्ध में जो क्षति हुआ उसको बनाएगा के, नुकसान जो हुआ उसका बनाओ फिर से। तो सब चीज का जो है जोड़ के कैलकुलेट करके उसको वसूला गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई ताकि भविष्य में ऐसे युद्धों को एक बड़का संगठन बनाया गया। नाम पड़ा यूनाइटेड नेशन या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका यहीं पर बना। ठीक है, सबीना मासूम तो खा लीजिए, खाते खाते देखिए ना। फिर आते युद्ध के परिणाम। देखो लंबा चलेगा क्लास, अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को थोड़ा तेज खींच लेंगे, फिर वहां से आपका क्या होगा, टेस्ट शुरू होगा, तो अभी और आपका 30-40 मिनट का क्लास होगा। युद्ध का परिणाम देख लेते हैं। राजनीतिक प्रभाव, ऑस्ट्रिया हंगरियन जो साम्राज्य था, ऑस्ट्रिया और हंगरी वाला जो पार्ट था, वो साम्राज्य और रूसी साम्राज्य का पतन हो गया। रूस तो बेचारा 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुआ, अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इतना पिटाया रूस भी, बहुत नुकसान हुआ बेचारा को, अब पूरा यहाँ पर बोल्शेविक क्रांति हो गया, तख्ता पलट हो गया रूस में, खत्म हो गया। ऑस्ट्रिया हंगरी चला गया था इसको मारने के लिए, याद है ना, जो इसके उत्तराधिकारी को मारा था, तो सर्बिया को मारने जा रहा था,
सर्बिया को क्या मारेगा, ये अपने मुंह मुंह हाथ तुड़वा लिया लास्ट में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। जर्मनी को तो खुन्नस था, उसका तो बदन ऐसे नोच रहा था, लेकिन ऑस्ट्रिया हंगरी तो बेचारा ये मुंह मुंह हाथ तुड़वा करके, होता है ना, आप दो दोस्त जा रहे हो, एक को बड़ा खुन्नस है लड़ने का, उसका पूरा बदन हाथ नोच रहा है कि साला आज सुबह से किसी को नहीं मारे हैं, मार दें, और आप उसके साथ हैं, बेचारा वो झगड़ा मोल लेता है और फिर जो है उसको अपना नुकसान होता है, लेकिन लास्ट में ना आपका जो है ना कुटाई बढ़िया से हो जाता है। तो ऐसा वाला स्थिति भी कई बार देखने को मिला है। तो ऑस्ट्रिया हंगरी जो साम्राज्य था इसका वही हाल लास्ट में कहीं का नहीं रहा। ठीक है, कहते हैं नए देशों का निर्माण हुआ, नए नए देश बने, और चेकोस्लाविया, युगोस्लाविया और पोलैंड, है ना, ये सब देशों का जो है निर्माण यहाँ पर हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना भी हो गई, जो शांति बनाए रखने का काम करने का उनको ठेका दिया गया। ये युद्ध का परिणाम था। अब आर्थिक प्रभाव, जो इकोनॉमिक जो इफेक्ट था वो क्या पहुंचा। युद्ध ने यूरोप की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, पूरी तरह से प्रभावित कर दिया। जर्मनी पर भारी आर्थिक दंड लगाया गया, जिससे जर्मनी की अर्थव्यवस्था जो है वो कहां, सड़क पे आ गया। जर्मनी का लोग और जर्मनी की पूरी अर्थव्यवस्था ये जुर्माना चुकाते चुकाते जो है ना ये लोग सड़क पे आ गए। ठीक है, युद्ध ने दुनिया में महामारी यानी ग्रेट डिप्रेशन, जो युद्ध के वजह से मंदी चली, पूरी दुनिया भर की अर्थव्यवस्था ठप पड़ गई, है ना, कहीं ना कहीं वो जो अस्थिरता पैदा हुई उसके वजह से बाद में, है ना, महामंदी जो है देखने को मिली सन 1929 ईस्वी में। बाद में इसका बहुत पुराना, बहुत बड़ा परिणाम हुआ सन 1929 में, एक बहुत बड़ा ग्रेट डिप्रेशन देखने को मिला। युद्ध समाप्त 1918 में ही हो गया, लेकिन उसके वजह से जो कहीं ना कहीं एक घटना, एक बीमारी शुरू हुई, छोटी सी बीमारी लगी थी, बाद में 1929 में पता चला कि बहुत बड़ा रोग बन गया है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक प्रभाव, लाखों लोग मारे गए और घायल हो गए, जिससे समाज पर गहरा असर पड़ा। महिलाओं को उद्योगों में काम करने का मौका मिला, जिससे उनकी सामाजिक स्थिति में बदलाव आया, है ना, और युद्ध ने शांति और समानता की दिशा में नए कदम उठाने की आवश्यकता को उजागर किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड वार 1 की महत्वपूर्ण तिथि देख लेते हैं, तथ्यवाद विवरण यानी डेट वाइज देख लेते हैं क्या क्या घटना हुआ। युद्ध की शुरुआत हुई थी 28 जून 1914 ईस्वी को। आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड थे, जो कि ऑस्ट्रिया के अधिकारी थे, जिनको सर्बिया का एक युवक मार दिया था, उसी दिन 28 जून 1914 से जो है ये युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। प्रमुख गठबंधन था ट्रिपल एटेंट, जिसमें कि ब्रिटेन, फ्रांस और रूस था। अलायंस में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली था। युद्ध का अंत जो है 11 नवंबर 1918 को। अगर पूछ लिया जाए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो खात्मा है वो कब हुआ था, कब खत्म हुआ था, 11 नवंबर 1928 को। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुआ था, 28 जून 1914 को। इस बार पूछा है ये सब चीज। जर्मनी का आत्मसमर्पण जो है वो इसी दिन हुआ था, 11 नवंबर 1918 को। वर्साई का समझौता जो है 1919 में हुआ, और जर्मनी पर बहुत बड़ा दंड जो है और शर्त वगैरह लगाया गया। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो है, संघ की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई। आपको पूछेगा यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई, सन 1945 ईस्वी में हुई। युद्ध के बाद शांति बनाए रखने का काम इनको दिया गया। मौतों की संख्या अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देखोगे, लगभग 10 मिलियन सैनिक, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 10 मिलियन हो गया, तो आप समझ सकते हो कि यहां पर 1 मिलियन में 10 लाख, 10 मिलियन में 100 लाख, तो यहां पर 100 लाख 100 लाख, है ना, 100 लाख जो है सैनिक जो है यहाँ पर, 10 मिलियन सैनिक और 7 मिलियन नागरिक जो है यहाँ पर मारे गए थे। यानी लगभग 1 करोड़ सैनिकों की यहाँ पर, है ना, 100 लाख क्या होगा, 1 ही करोड़ होगा ना, 10 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख, 10 गुना 10 कीजिए तो 100 लाख, 100 लाख मतलब क्या, 1 करोड़। तो 1 करोड़ सैनिक जो है यहाँ मारे गए थे, 1 करोड़ सैनिक, और 7 मिलियन यानी 70 लाख लोगों की, जो मासूम लोग थे, 70 लाख मासूम लोगों की जान जो है इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गई थी। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है। यहाँ पर आपने जो भी हमने पूरा पढ़ा है उसका करक से एक जगह बता दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1 सितंबर 1939 को इसकी शुरुआत हुई थी। ये सवाल आपको डीएलएड पीवाईक्यू 2024 में पूछा है। डीएलएड 2024 का पीवाईक्यू देख लीजिए, उसमें एक सवाल था कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत, सेकंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत कब हुई थी, तो 1 सितंबर 1939 को हुई थी, और 2 सितंबर 1945 तक 6 साल 1 दिन जो है ये चला था। 1 सितंबर को शुरू हुआ था और 2 सितंबर को खत्म हुआ था। 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक। मुख्य रूप से यूरोप में था, अफ्रीका, एशिया और प्रशांत महासागर
जो प्रभावित इलाका था। 100 से अधिक देश युद्ध में शामिल हुए इसमें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 100 देश, है ना, उससे भी ज्यादा। मुख्य संघर्ष था जो एक्सिस पावर था, जर्मनी, इटली और जापान। यहाँ भी जर्मनी के वजह से हुआ था, जर्मनी, इटली और जापान। ये जीआई जो थे हमारे हिसाब से, ये कौन थे? जीआई जो थे। दो पावर था, एक था जीआई जो। आप एक फिल्म देखे हैं ना हॉलीवुड का, जीआई जो? नहीं देखे होंगे, बहुत सारी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं जो नहीं देखी होंगी। एक समय था कि जो हॉलीवुड मूवीज का बहुत क्रेज था। अब तो साउथ मूवी का क्रेज है, पुष्पा, पुष्पा 1, पुष्पा 2 आप देखते हो, केजीएफ, उसके बाद बहुत सारी फिल्में अब साउथ इंडिया के, अब सारे लोग उसका फैन होंगे। एक समय था आज से 10 साल पहले का, जब हॉलीवुड 15 साल पहले बहुत ज़्यादा उसमें थे। तो एक फिल्म था जीआई जो, ठीक है। तो जीआई जे, है ना, जीआई जे यानी जर्मनी, इटली और जापान एक तरफ थे। इसको हम लोग कहते हैं एक्सिस पावर। क्या कहते हैं इसको? एक्सिस पावर, एक्सिस पावर, एक्सिस पावर। और दूसरा वाला जो था ना, दूसरा वाला है ना, दूसरा वाला ये था आपका क्या? बीएफआर प्लस यूएस, बीएफआर प्लस यूएस। देखिए कितना आसान है याद करना, बीएफआर प्लस यूएस। बीएफआर प्लस यूएस कहने का मतलब है ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और यूएस। देखिए रशिया और यूएस एक साथ है, संजोग की बात है। जर्मनी, इटली और जापान ये तीनों एक तरफ थे, इसको एक्सिस पावर कहते थे, यानी ध्रुवीय शक्ति। और ये जो है ना एलाइड पावर थे, इसको कहते हैं हम लोग क्या? एलाइड पावर, यानी ये जो है संयुक्त राष्ट्र थे, एलाइड पावर। तो ये एलाइड थे, एलाइड पावर। एक था एक्सिस पावर, दूसरे थे एलाइड पावर। जर्मनी, इटली, जापान एक तरफ थे, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और यूएस एक तरफ थे। युद्ध का क्या कारण था? सेकंड वर्ल्ड वॉर क्यों शुरू हुआ? पहला तो वर्साई के समझौते का प्रभाव था। ये जो वर्साई का समझौता था, जर्मनी को लगा कि जर्मनी पर जो युद्ध का दोष डाला गया ना कि भैया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए तुम ही जिम्मेवार हो, जर्मनी को लगा कि कहीं ना कहीं ये हमको ना बहुत बड़ा हमारा इंसल्ट है। और युद्ध के बाद उसे आर्थिक और सैन्य, जो सैनिकों के बारे में कहा कि 1 लाख से सैनिक ज़्यादा आप रख ही नहीं सकते हैं, तो वो सब बात थी। और भू राजनीतिक प्रतिबंधियों, जो जमीन वगैरह छीन लिया गया, जर्मनी जो आसपास का इलाका जीता था, जर्मनी के अंदर का खुद का इलाका में बहुत सारा जगहों पर जो है ना, जो रूर था, रहीनलैंड था, है ना, उस पे जो है फ्रांस कब्जा कर लिया। वहाँ जो रिसोर्स था उन पे कब्जा कर लिया। तो ये सब लगा कि नहीं बहुत ज़्यादा हो गया, लगा कि जर्मनी को कि ना ये तो बहुत तो हार गए थे, तो क्या मतलब, उस वक्त तो मेरा बहुत अपमान किया था। अब स्ट्रॉन्ग फाइनली ये धीरे धीरे हो गया, तो बोला अब हम बदला लेके रहेंगे। तो यह समझौता जर्मनी में असंतोष का कारण बना, जिससे हिटलर जैसा नेता को मौका मिला, वहां का जनता को भड़काया, बोला नहीं जर्मनी का बदला लेना है भाई, लेना है जर्मनी का बदला, जर्मनी का अपमान का बदला लेना है, नारा लगाया। और हिटलर जो है हीरो बन गया। पूरे जर्मनी की जनता जो है इसको पूरा आंख बंद करके सपोर्ट कर ली, बहुत सारे लोग। नाजी पार्टी का उदय हुआ, राइज ऑफ द नाजी पार्टी। एक नया पार्टी बनाया एडोल्फ हिटलर, बोला कि नाजी पार्टी जो है ये जो है सत्ता में आ गया। अब पुरानी पार्टी जो थी वो डेमोक्रेटिक वगैरह जो भी थी, अच्छे लोग थे, उन सबको फंसा दिया, जेल में बंद कर दिया, मार डाला, क्या क्या नहीं किया हिटलर, पूरे देश पे अपना कब्जा कर लिया। आर्थिक संकट था, इकोनॉमिक क्राइसिस भी था। 1930 में एक बहुत बड़ी मंदी आई, ग्रेट डिप्रेशन, है ना, अमेरिका के अंदर में। इसमें पूरे विश्व भर में आर्थिक समस्या पैदा किया। इससे देशों में असंतोष हुआ और उथल पुथल का माहौल जो है पैदा हो गया, जिसके कारण जो युद्ध का भी कारण जो है बन गया बाद में, इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से भी हुआ। आक्रमणवादी नीतियां यानी एक्सपेंशन पॉलिसीज, जर्मनी ने यूरोप में अनुचित विस्तार की नीति अपनाई थी। जर्मनी को अब भी लग रहा था कि वो जो इसका हड़प नीति था ना, वो आज भी ज्यादा था जर्मनी के मन में। जैसे स्ट्रांग हुआ, आसपास के इलाके पर कब्जा करने लगा। इटली ने अफ्रीका में और जापान ने एशिया में विस्तार किया। ये सब का हड़प नीति था। जीआईजे थे ना, जर्मनी, इटली, जापान, जिधर जमीन मिला उधर टेंट लगा के सो गया, बोला ये हमारा हो गया। ठीक है, ये किसका हो गया? हमारा हो गया। ठीक है, क्लियर है? पुष्पा कुमारी, शादी ब्याह का पूछने आए हो कि पढ़ने आए हो? पढ़ लो। ठीक है, ठीक है, यहां तक। अब थोड़ा तेज कर लेते हैं। सैन्य और उपनिवेशी प्रतिस्पर्धा, मिलिट्री और जो इंपेरियलिस्ट राइवलरीज थे, उपनिवेशों और संसाधनों को लेकर यूरोपीय साम्राज्य और जापान के बीच जो है यहाँ पर प्रतिस्पर्धा हुआ। प्रमुख घटनाएं, की इवेंट्स ऑफ द वॉर,
ठीक है। युद्ध की शुरुआत कब हुई? स्टार्ट ऑफ द वॉर 1 सितंबर 1939 को जर्मनी में। जर्मनी ने क्या किया? पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, पोलैंड पर। और इसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध, यहां पर भी फ्रांस से जर्मनी को धोया था। दोबारा से जो है 1 सितंबर 1939 को जब पोलैंड पर कब्जा किया, अटैक किया 1 सितंबर 1939, तब फिर से फ्रांस को नहीं रहा गया, ये जो ब्रिटेन को साथ में लिया, बोला चलो फिर से जर्मनी को दूध जो है ना उसको मजा चखाते हैं। तो फिर से जो है ये दोनों मिलके, ब्रिटेन फ्रांस दोनों, जर्मनी पे दे दनादन चालू किया। पर्ल हार्बर हमला है ना, कि इसमें देखो क्या हुआ था, ये अटैक ऑन पर्ल हार्बर 7 दिसंबर 1941 का वो समय था जब जापान ने संयुक्त राज्य अमेरिका, देखो जापान को कहीं से पता चला ना कि जो पैसिफिक ओशियन है, जहां पे जापान है, समुद्र में है, जापान समुद्र में है ना, चाइना के बगल में उधर कोना में जाके जापान है। और वहां से थोड़ा और आगे चले जाइएगा ना, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा और आगे, बिल्कुल, तो उधर जाके जाते 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 आपको एक जगह यूएसए मिलेगा, अमेरिका। अब वहां से जापान और अमेरिका का बहुत ज्यादा दूर नहीं है, अमेरिका से भी बहुत दूर इधर आइएगा जापान की तरफ, तो वहीं पर एक टापू था पर्ल हार्बर, उस पर कब्जा था अमेरिका का, और वहां से जापान बड़ा नजदीक था। तो एक खबर मिला जापान को कि ना, ये खबर झूठा खबर पहुंचाया होगा, हमको लगता है जर्मनी ही पहुंचाया होगा। जापान को एक खबर मिला कि अमेरिका जो है ना, जहाज का पूरा बेड़ा लेकर के पर्ल हार्बर पे बैठा है, पूरा जितना उसका लड़ाकू विमान है सबको जो है ना शिप में भर के, ताकि ज़्यादा उड़ाया नहीं है, ताकि रडार में आ जाएगा, शिप में भर के पर्ल हार्बर पे ला करके जमा कर रखा है। वो कभियो 12 बजे रात में अटैक शुरू करेगा और पूरा का पूरा जापान को बर्बाद कर देगा। ठीक है। ये सुनते ही जापान वाला बोला, जिधर जो चल रहा है चलने दो, पहले पर्ल हार्बर का झंझट खत्म करो, बहुत करीब है, दे दनादन करेगा तो अपने ऊपर आके करेगा। अब क्या था, ठीक है, बिगू कुमार पटेल। अब क्या था, अब फटाफट जो है जापान सीधा जो है यहां से एक बेड़ा उठाया और अपना जो जहाज था उसको भरा, और फिर समुद्र में शांत से जाते गया, जाते 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 बहुत करीब पहुंचा। भोर में, सवेर में, बोला अब मौसम क्लियर है, बोला क्लियर, उड़ाओ। जहाज को उड़ाना शुरू किया, जो फाइटर प्लेन था, एयरक्राफ्ट कैरियर, जो बहुत बड़ा समुद्री जहाज होता है, उस पे वो रखा हुआ था, यहाँ से वहां तक समझो 10-10, 20-20 रखा हुआ है। इधर से जाता था उधर पर्ल हार्बर पे दे दनादन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पूरा पर्ल हार्बर को तहस नहस कर दिया। अमेरिका सुना, आग बबूला हो गया। ठीक है, बोला इतना मजाल। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने संयुक्त राज्य अमेरिका के पर्ल हार्बर से नौसैनिक अड्डे पर हमला किया, जिसके बाद अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो है पूरी तरह से शुरू हो गया। ठीक है, स्टार्ट हो गया। बोला इतना मिजाल, पर्ल हार्बर पे कब्जा कर दिया, अटैक कर दिया, अब तो नहीं छोड़ेंगे तुमको। अब देखो तीसरा, संयुक्त संघ का जर्मनी के खिलाफ युद्ध, संयुक्त सोवियत संघ का, यूएसएसआर, रशिया का, यूएसएसआर का किसके खिलाफ? जर्मनी के खिलाफ युद्ध। 22 जून 1941 को हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण कर दिया। हिटलर ने क्या किया? यूएसएसआर पर आक्रमण कर दिया। इसको ऑपरेशन बार बरोशा नाम दिया। क्या नाम दिया? बार बरोशा। 22 जून 1941 को इसका क्या दिमाग में हुआ, ये जाके फिर से रूस पे कब्जा, अटैक कर दिया। नेक्स्ट हमारा है डडेकर युद्ध, यानी बैटल ऑफ स्टेलिंगार्ड। ये आपका 1942 से 1943 में हुआ था। यह युद्ध जर्मन सेना की हार का प्रमुख मोड़ था, जिससे जर्मनी को भारी नुकसान हुआ। नॉर्मंडी आक्रमण, जिसको डी डे इन्वेंशन कहते 6 जून 1944 को अलाइड फोर्सेस ने नॉर्मंडी, फ्रांस में उतरकर जर्मनी पर जो है अंतिम आक्रमण शुरू कर दिया। हिरोशिमा और नागासाकी का जो युद्ध, ये जो वॉर था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो परमाणु बम गिराया गया, ये भी बहुत फेमस है, एग्जाम में पूछा जाता है, वीवीआई है। अब हुआ कि जापान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अमेरिका बना चुका था क्या? एटम बम। अमेरिका बोला
कि शांत हो जाओ बाबू, शांत हो जाओ वरना दे दनादन कर देंगे। नहीं माना। 6 अगस्त को पहला बम गिराया और 9 अगस्त को दूसरा बम गिराया। कब? सन 1945 में। किसने गिराया? संयुक्त राज्य अमेरिका ने गिराया। किस पे गिराया? यूएसए ने किस पे गिराया? आंसर है जापान पर गिराया। जापान इतना बर्बाद हुआ कि जापान बोला अब भैया हमको माफ कर दो, तीसरा बम नहीं गिराना, हम बर्बाद हो रहे हैं। और ये जो है 2 बम जो गिराया, बहुत अफसोस बात है, नहीं गिराना चाहिए था, लेकिन दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। हो सकता है दूसरा ऑप्शन होगा, लेकिन उसमें बहुत समय लगता और अमेरिका को दिखाना भी था, देखना भी था कि ये काम कैसे करता है। 6 अगस्त और 9 अगस्त को 2 बड़े एटम बम जो है ये जापान पर गिरा दिया और युद्ध का अंत जो है यहीं से हो गया, एंड ऑफ वॉर हो गया। 8 मई 1945 को जर्मनी ने आत्मसमर्पण किया और ये जर्मनी फिर यहीं पिटाया। हिटलर जो है फाइनली जो है अपने आप को मार लिया, है ना, आत्महत्या कर लिया। और 2 सितंबर 1945 को जापान ने भी आत्मसमर्पण किया, जिससे सेकंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई। तो 1 सितंबर 1945 को 1939 को शुरू हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। कहाँ शुरू हुआ था? 1 सितंबर 1939 को, जब जर्मनी ने ही पोलैंड पर अटैक किया था। और खत्म कब हुआ? 2 सितंबर 1945 को, जब जापान ने इस बार आत्मसमर्पण किया। ये तो बहुत पहले बर्बाद हो चुका था। जर्मनी तो 8 मई 1945 को हो गया था। मई के बाद मई, जून, जुलाई और अगस्त 4 महीना युद्ध को और खींचा कौन? जापान। जब सब हार गया, जापान तुम काहे नहीं रुक रहे हो, नहीं माना, तब 9 अगस्त और 6 अगस्त और 9 अगस्त 2 ठो बम गिराया। अब फाइनली 2 सितंबर 1945 को अगले ही महीने जो है जापान आत्मसमर्पण कर दिया। बोला युद्ध हम छोड़ रहे हैं, हम हथियार डाल रहे हैं फाइनली, है ना। युद्ध का क्या परिणाम हुआ? रिजल्ट ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर क्या हुआ? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य विश्व में, है ना, क्या हुआ? यहां पर सुरक्षा को बनाए रखना था, संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, चलो आगे आते हैं। यूरोप में पुनर्निर्माण। यूरोप में युद्ध ने भारी तबाही मचाई। इसके बाद मार्शल प्लान के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूरोप को दोबारा से निर्माण करने में काफी ज्यादा पैसा वगैरह झोंका अमेरिका। जर्मनी का विभाजन। जर्मनी को इस बार जो है डिवाइड कर दिया गया, 4 भागों में बांट दिया गया, जिसमें सोवियत संघ का हिस्सा जो है पूर्व जर्मनी हो गया। पूर्व जर्मनी को रूस जो है ले लिया। और संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस का हिस्सा जो है पश्चिमी जर्मनी बन गया। पूरा इसको बांट दिया गया। नई शक्तियों का उदय, राइज ऑफ न्यू सुपर पावर। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूएसएसआर यानी जो सोवियत संघ है, ये जो है एक नया शक्ति उभर करके पूरी दुनिया में सबके सामने आया। कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई, बिगिनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर, है ना। अब देखो क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका जो कि बहुत बड़ा पावर था और सोवियत संघ रूस बहुत बड़ा पावर था, लग रहा था कि अब इन दोनों के बीच जो है होड़ मच गई है, कोई चीज का कंपटीशन, और कभी भी युद्ध हो सकता है। और ये जो है इस पर अटैक करने के लिए तैयार था, ये इस पर अटैक करने के लिए तैयार था, और तीनों जो है पूरा हथियार गन उन लोड करके बैठा था। लग रहा था कभी भी वार हो सकता है, लेकिन उस बीच में वार हुआ नहीं। यही जो टाइम है, इसी को कोल्ड वार टाइम कहा जाता है ना। और इसकी शुरुआत जो है ना, कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी, जो लगभग 45 साल तक लगा था। लग रहा था कभी भी युद्ध हो सकता है 45 साल तक। दोनों में तानातानी था, कहा कहीं होता था, बोलता था कभी भी मार देंगे, वो बोलता था देखो मार के दिखाओ, हम भी मार देंगे। यही सब चल रहा था। इसी को कोल्ड वॉर, बहुत टेंशन वाला चीज था। बोल रहा था कोल्ड वॉर हो जाएगा, मतलब ये वॉर हो जाएगा, इसी को कोल्ड वॉर कहते हैं। प्रमुख सैन्य अभियान यानी और युद्ध। ठीक है, चलिए इसको एक बार हम लोग ना शॉर्ट फॉर्मेट में देख लेते हैं। ऑपरेशन बारबरोसा, ये कब हुआ था? 22 जून 1941 को। जर्मनी का सोवियत संघ पर आक्रमण, यही है ऑपरेशन बारबरोसा। नेक्स्ट हमारा सैन्य अभियान डी डे, 6 जून 1944 को नॉर्मंडी में उतरकर जर्मन सेना पर आक्रमण। तीसरा है भैया स्टालिनग्राड युद्ध 1942 से 1943, जर्मन सेना की सोवियत संघ में के खिलाफ हार। पर्ल हार्बर पर अटैक 7 दिसंबर 1941 को, जापान द्वारा अमेरिका के पर्ल हार्बर पर दे दनादन किया गया था। हिरोशिमा और नागासाकी की घटना 6 अगस्त और 9 अगस्त, 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी पर जो है एटम बम गिराया गया था। ये बड़ी बड़ी घटनाएं हुई थी। महत्वपूर्ण आंकड़े और व्यक्ति, जैसे कि एडोल्फ हिटलर, ये कौन था? ये जर्मनी का तानाशाह था। द्वितीय विश्व युद्ध के मुख्य कारण जो है यही था, एडोल्फ हिटलर, इन्हीं की वजह से हुआ। विंस्टन चर्चिल, जब ये युद्ध हो रहा था सेकंड वर्ल्ड वॉर, उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। एक सवाल पूछ लेगा, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ये सवाल 2-3 बार पूछा है एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। तो याद रखिएगा कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, जिन्होंने युद्ध के दौरान ब्रिटेन का नेतृत्व किया था। ब्रिटेन का हीरो था ये, ब्रिटेन की तरफ से।
फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति थे। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे, जिन्होंने युद्ध के दौरान जो है अमेरिका का नेतृत्व किया था। जोसेफ स्टॉलिन सोवियत संघ के नेता थे, यानी सोवियत संघ रूस का जो है नेता कौन था सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में? जोसेफ स्टॉलिन के समय स्टॉलिन ही थे यहाँ पर। और जर्मनी के खिलाफ युद्ध में भाग लिया था कौन? स्टॉलिन। चलिए ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर भी एक नाम लिखा हुआ है, ये नॉर्मंडी आक्रमण के प्रमुख नेता थे, जो भारत में, जो बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति जो है बने थे ये। ठीक है, चलिए, तो ये था इंपॉर्टेंट यहाँ पर नाम। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद प्रमुख क्या बदलाव हुआ, क्या क्या चेंजेस हुआ पूरी दुनिया में? 60 से 75 मिलियन लोग जो है इसके अंदर में मारे गए, जिनमें सैनिक और नागरिक दोनों शामिल थे। ठीक है, 60 से 70 मिलियन, समझ रहे हैं? 60 मिलियन, 70 मिलियन, चलिए 60 ही मान लेते हैं, मिलियन है तो कितना हुआ? 600 लाख। 600 लाख का मतलब हुआ क्या? 6 करोड़ लोग। 6 करोड़ से 7 करोड़ लोग मारा गया, आप समझते हैं? 6 करोड़ से 7 करोड़ लोग मारा गया सेकंड वर्ल्ड वॉर में। जबकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कितने लोग मारे गए थे? यहां देखिए, हमने लिखा है अभी थोड़ा देर पहले, यहां देखिए कितना, 1 करोड़ लोग मारा गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। आज 70 लाख आदमी मरे थे, दोनों को मिला दें तो 1 करोड़ 70 लाख होता है। यहां तो 6 करोड़ से 7 करोड़ लोग मारे गए, और उसमें आर्मी भी उसमें शामिल कर दीजिए, लोग और आर्मी को मिला के 1 करोड़ 70 लाख ही हो रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। सेकंड वर्ल्ड वॉर में 6 करोड़ से 7 करोड़, इसमें आर्मी और लोग दोनों मिला जुला है, इतने लोग मारे गए। 7 करोड़ कहां पे? 1.5 करोड़ कहां पे? 7 करोड़। तो यूरोपीय साम्राज्य का जो है पूरी तरह से पतन हो गया यूरोप का, और उपनिवेशों की स्वतंत्रता होने लगी। ब्रिटेन जब कमजोर हुआ ना, ब्रिटेन जो इसमें युद्ध में लड़ रहा था, ब्रिटेन कमजोर हुआ तो हर जगह से आजाद होना। इसी दरमियान में भारत में भी आजादी मिली सन 1947 ईस्वी में। 45 में खत्म हुआ सेकंड वर्ल्ड वॉर, 47 में आजाद हो गया। तो जगह जगह पर जहां जहां उपनिवेश था ब्रिटेन का, फ्रांस का, सब जो है बोला कि भाई भागो, अब हमको भी आजाद करो। आर्थिक मंदी और वैश्विक पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। नवीन वैश्विक शक्तियों का उदय, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ का जो है यहां पर उदय हुआ, सुपर पावर बना। नाजी युद्ध अपराधियों के खिलाफ मुकदमे, न्यूरेमबर्ग ट्रायल चला, और जर्मन युद्ध अपराधियों को दोषी ठहराया गया। ये सब कुछ हुआ। अब आते हैं टेस्ट के ऊपर, 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगा लेते हैं इसमें। बहुत आप लोग कहते थे ना सर क्लास कुछ दिन से नहीं चल रहा है, अब देखो, अब 30 क्वेश्चन लगाते हैं, बिल्कुल 20 मिनट क्लास चलेगा, 20 मिनट्स। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन पर। इतना पढ़ा है, मुझे लगता है हर किसी का सवाल बनेगा। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, फटाफट मैं पानी पी लेता हूँ, बहुत प्यास लग रही है, आज गला बहुत सूख रहा है क्योंकि रात में पढ़ाने का है नहीं। देखिए 28 जून सन 1914, यहाँ भी है, उन्हें 28 जून 1914 को साराजेवा आर्कड्यूक फ्रांज, है ना, फ्रांज फर्डिनेंड, जो कि ऑस्ट्रिया हंगरी का उत्तराधिकारी था, उसको सर्बिया का जो लड़का था वो मार डाला था युवक। कब? 28 जून 1914 को। तो लेकिन ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में क्या है गड़बड़ी, ऑप्शन में गड़बड़ी क्या है? 28 जून कहीं पर भी नहीं है, ये 28 जुलाई लिखा हुआ है। तो आंसर क्या होगा? 28 जून हो जाएगा। ठीक है, 28 जून। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा 1 नंबर। जून करके सही कर लीजिए उसको, जुलाई हो गया है गलती से। ठीक है, अगला सवाल, प्रथम विश्व युद्ध में, देखिए प्रथम विश्व युद्ध में सेंट्रल पावर का प्रमुख सदस्य कौन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका जर्मनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पहला विश्व युद्ध में ट्रिपल इंटेंटे का हिस्सा जो है कौन था? दो था ना, एक ट्रिपल अलायंस, एक ट्रिपल इंटेंटे, है ना, अलायंस में दूसरे लोग थे, इंटेंटे में कौन था? इसमें था ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। और जबकि अलायंस में कौन था? जर्मनी, इटली और, है ना, ये सब लोग थे, जापान। अगला सवाल है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्साई समझौता कब हुआ था? ट्रीटी ऑफ पीस, ट्रीटी ऑफ पीस या वर्साई की संधि, सन 1919 में। अगला सवाल, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी द्वारा किस देश पर आक्रमण किया गया था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने किस पर आक्रमण किया था? फ्रांस, ब्रिटेन, इटली या फिर रूस? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 5 का ए,
फ्रांस के ऊपर किया था। करेक्ट आंसर होगा 5 का ये। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लुसिटानिया नामक एक जहाज को किस देश ने डुबा दिया था? ये बहुत फेमस घटना है। करेक्ट आंसर होगा जर्मनी ने डुबाया था। आंसर 6 का बी। अगला सवाल, प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी का शासक कौन था? जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो उस समय जर्मनी का जो शासक था वो कौन था? करेक्ट आंसर होगा विलियम सेकेंड। ठीक है, एडोल्फ हिटलर तो बाद में आया था। अगला सवाल, प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने पर जर्मनी ने किस दिन आत्मसमर्पण किया? जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ तो जर्मनी ने 11 नवंबर सन 1918 ईस्वी को आत्मसमर्पण कर दिया। अगला क्वेश्चन है, किस कारण से अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया? कौन सा कारण था जिसमें अमेरिका को प्रथम विश्व युद्ध में भाग होने पर मंजूर कर दिया? ना, लुसिटानिया जहाज के हमले से, है ना, अमेरिका दुखी था और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भाग ले लिया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मैरिनकोट युद्ध कहाँ हुआ था? जो आपको नहीं था, ट्रेंच वॉरफेयर जो था, है ना, 10वां नंबर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा फ्रांस। ठीक है, अगला सवाल, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1 सितंबर 1939 को हुआ था। करेक्ट आंसर होगा 11 का 1 नंबर। अगला सवाल है, पर्ल हार्बर हमला किस देश ने किया था? तो जापान ने किया था। बहुत इजी क्वेश्चन है, जापान ने किया था। अगला सवाल, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी का प्रमुख नेता कौन था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हिटलर था। तो करेक्ट आंसर होगा 13 का ए, हिटलर। अगला सवाल है, ऑपरेशन बारबरोसा, है ना, का उद्देश्य क्या था? जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान द्वारा अमेरिका पर हमला नहीं। करेक्ट आंसर होगा कि जर्मनी जो है सोवियत संघ पर कब्जा करना चाहता था, है ना। तो करेक्ट आंसर होगा 14 का ये। अगला सवाल, हिरोशिमा और नागासाकी पर बम किसने गिराए थे? आंसर होगा ये दोनों बम जो है अमेरिका ने गिराया था, 6 अगस्त और 9 अगस्त को। अगला सवाल, द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था? ये सब सवाल ना 100 रुपए का सवाल है, 100 टके का क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उस समय कौन जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री था? आंसर होगा चर्चिल थे। ठीक है, आगे चलते हैं। किस तिथि को, है ना, जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध ने के समाप्त पर आत्मसमर्पण किया? किस तिथि को जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध के समापन पर आत्मसमर्पण किया? 17 नंबर। करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का बी, 8 मई 1945 ईस्वी को। अगला सवाल, स्टालिनग्राड युद्ध किस देश में हुआ था? 18वां नंबर सवाल। करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का बी नंबर, रूस। 18 का बी, रूस। अगला सवाल है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान न्यूरेमबर्ग ट्रायल किसके खिलाफ थे? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान न्यूरेमबर्ग ट्रायल जो है वो किसके खिलाफ थे? करेक्ट आंसर होगा जर्मन युद्ध अपराधों के खिलाफ। ठीक है, जर्मनी में ने जो युद्ध में अपराध किए थे, है ना, तो ये न्यूरेमबर्ग ट्रायल चला गया था जर्मनी के ऊपर सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद। अगला क्वेश्चन है, किसने द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोपीय देशों के पुनर्निर्माण के लिए मार्शल प्लान, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ ना तो उसमें मार्शल प्लान जो है वो किसका बनाया था? अमेरिका ही मदद कर सकता है और किसी में क्षमता नहीं है मदद करने की। करेक्ट आंसर होगा 20 का डी। अगला सवाल, ऑपरेशन ओवरलॉर्ड कब शुरू हुआ था? ऑपरेशन ओवरलॉर्ड कब शुरू हुआ था? करेक्ट आंसर होगा 6 जून 1944 को हुआ था। अगला सवाल, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, है ना, लुफ्टवाफे किसका नाम था? लुफ्टवाफे किसका नाम था? ये सब थ्योरी नहीं है आपका, कुछ सवाल अलग से भी हम लिए हैं। आंसर होगा जर्मनी के एयरफोर्स का नाम था लुफ्टवाफे। और ये लुफ्टवाफे जो है जाता था सुबह सुबह सैकड़ों जहाज लेकर के और फिर वो जर्मनी ब्रिटेन के ऊपर जो है दनादन बारिश करके आता था, बम की बारिश। ठीक है, चलिए, जर्मनी जो है ना, जर्मनी की जहाज लुफ्टवाफे उड़ती थी और ब्रिटेन के ऊपर, फ्रांस के ऊपर दे दनादन बहुत ज़्यादा बारिश करके आता था, बम की वर्षा रोज करते थे ये। द्वितीय विश्व युद्ध में विजय दिवस, वी डे, कब मनाया जाता है? द्वितीय विश्व युद्ध का विजय दिवस जो है वो किस तारीख को मनाते हैं? आंसर होगा 8 मई 1945 को, है ना। क्यों पता है? क्योंकि इस दिन जो है जर्मनी हार माना था, जर्मनी आत्मसमर्पण किया था, जर्मनी का आत्मसमर्पण, अभी थ्योरी में पढ़ाए थे ना, आत्मसमर्पण था इसका। अगला क्वेश्चन है, किस सम्मेलन में द्वितीय विश्व युद्ध के समापन के बाद संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की योजना बनाई गई थी? 24वां नंबर सवाल।
करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का ए, याल्टा सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। करेक्ट आंसर हो जाएगा सन 1945 में, 1945। अगला क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फाशीवाद विचारधारा किसने शुरू की थी? फाशीवाद विचारधारा, करेक्ट आंसर होगा मुसोलिनी। ठीक है, अगला सवाल, पर्ल हार्बर हमला किस तिथि को हुआ था? पर्ल हार्बर हमला किस तिथि को हुआ था? करेक्ट आंसर होगा 7 दिसंबर सन 1941 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मसमर्पण विजय डे किस दिन मनाया जाता है? आत्मसमर्पण, किसका आत्मसमर्पण से सबसे ज्यादा खुशी मिलेगा? आंसर होगा कि जर्मनी का। जर्मनी बहुत उड़ता था, जमीन पे आया 8 मई 1945 को। चलिए अगला सवाल है, किस युद्ध के बाद जापान ने समर्पण किया? कौन सा युद्ध के बाद जापान ने समर्पण कर दिया फाइनली? 29 नंबर, इबरत, बहुत बढ़िया। गुलशन, रहमती, क्या बहुत अच्छा कर रहे हो। रागनी, स्नेहा, बहुत बढ़िया। कहता किस युद्ध के बाद जापान ने समर्पण कर दिया? तो 29 का आंसर होगा, जापान ने यहाँ पर समर्पण किया था, है ना? जल्दी से बताइए क्या आंसर हो जाएगा। जापान का समर्पण हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जब हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराए गए थे। किस तिथि को द्वितीय विश्व युद्ध जो है समाप्त हो गया? ये सवाल जो है ना वीवीआई क्वेश्चन है, और ये डीएलएड पीवाईक्यू में भी पूछा गया है। डीएलएड पीवाईक्यू का भी पूछा हुआ सवाल है, बीएड में भी खूब पूछा जाता है इस तरह का सवाल। करेक्ट आंसर होगा कि 2 सितंबर सन 1945 ईस्वी को, है ना? तो ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और जो बिहार डीएलएड का ये बैच है ना, सरस्वती बैच 2, है ना, इसमें लगातार ऑफर जारी है। जो दिसंबर सेल है हमारा, अभी ये 799 का आता था, अभी ऑफर में मात्र 499 में आएगा। इंडिया कूपन कोड लगा लीजिएगा, डिस्काउंट मिलेगा। इल्म बैच जो बिहार बीएड का है, इसमें पढ़ाई शुरू हो गई है अब। इसकी जो फी है वो हमारा 599 रुपये है, लेकिन ऑफर में 200 रुपये डिस्काउंट है इसमें भी इंडिया कूपन कोड लगाने पर, तो मात्र 399 रुपये में आपको इल्म बैच मिल जाता है, सारी ही सुविधाओं के साथ। हर वो सुविधा जो बैच में मिलनी चाहिए, चाहे वो नोट्स हो, टेस्ट सीरीज हो, सब मिलता है। तो आप लोग इसको ज्वाइन करेंगे, ये हमारा नंबर है, इस पर व्हाट्सएप पे संपर्क कीजिए। लेना बहुत आसान है, ड्रीम सेवक लर्निंग ऐप। अब तो इसमें 1 लाख बच्चे जो है जुड़ करके पढ़ाई करते हैं। कितने भैया? 1 लाख बच्चे। ठीक है, अब यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिए ड्रीम सेवक लर्निंग ऐप को, और फिर रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करते ही आप आइए पेड कोर्स के अंदर में। पेड कोर्स में जैसे ही आप आते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाता है बैच, और जो सरस्वती बैच है बिहार डीएलएड का, या इल्म बैच बिहार बीएड का, इसके व्यू डेमो पर क्लिक करके पहले डेमो देखिए, बाय नाउ पर क्लिक कीजिए, अप्लाई कूपन पर क्लिक कीजिए, पसंद आए तो इंडिया लिखिए, INDIA इंडिया, और पसंद आने के बाद पे ऑनलाइन पर क्लिक कीजिए, है ना? इंडिया लिखने के बाद अप्लाई करने के बाद डिस्काउंट मिलेगा, पे ऑनलाइन पर क्लिक कीजिए, फोन पे गूगल पे के माध्यम से ज्वाइन कर जाइए। और ये जो 9065588800 नंबर है ना, इस पे संपर्क करके आप स्कैनर मांग लीजिए, हमारी टीम आपको स्कैनर देगी और स्कैनर पर आपको पेमेंट करना है। स्कैनर पर कितना करना है? डिस्काउंट के बाद जितना है वही अमाउंट आपको पे करना है स्कैनर पर। ठीक है, सीधा आपको डायरेक्टली जोड़ दिया जाएगा। आई होप कि ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। तो बहुत मज़ा आया हमको भी पर्सनली बहुत मज़ा आया पढ़ने में आपके साथ इतनी रात को, क्योंकि यहाँ लिमिट नहीं है कि कहीं जाना है, सोना ही है ना, सोएंगे। ठीक है, मस्ती से सो जाएंगे। बोर्ड पर सिर्फ आप ही का मोबाइल नंबर दिख रहा है, वो आप वीडियो को कॉपी या उसकी स्क्रीनशॉट या फिर उसको रिकॉर्ड करके कहीं डालो नहीं, मिसयूज ना करो। तो इसमें आपके इसको सिक्योरिटी पर्पस से आपका नंबर ऐसे ऐसे करते रहता है, ताकि आप डालोगे तो पता चलेगा कि आप ही ने किया है, तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है, वो अपना सिक्योरिटी फीचर है ऐप का, वो सिर्फ आपको दिखता है। बहुत बढ़िया, बीगू पटेल, गुड नाइट बीगू। गुलशन नाज, इबरत, पुष्पा, झुकेगा नहीं, बहुत बढ़िया। रहमती, MD मिकाइल, बिल्कुल। सना, MD आज़ाद, अंजलि, पुष्पा, बहुत बढ़िया। वंदना, अमित केशरी, नींद आ रहा है? नहीं तो रागिनी कुमारी, अभी तो और रात में 2-3 चैप्टर और पढ़ें क्या? बोलिए, शुरू करें? नगमा परवीन, अल्लाह हाफिज। ज्योति सिन्हा, पुष्पा, मुशर्रत परवीन, गुड नाइट मुशर्रत। वंदना, MD आज़ाद,
एसपी नोट्स मत बनाइए एमडी आजाद, हम लोग खुद एसपी नोट्स देते हैं। रेयान अंसारी, शना कुम खान, बहुत बढ़िया। चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद। और इसी तरह प्यार करते रहिए। सभी शिक्षकों को ड्रीम सेवक एकेडमी की तरफ से आप सबको गुड नाइट। और ज़्यादा से ज़्यादा ऑफर का लाभ जो अभी आया है दिसंबर सेल, हर बच्चा, हर जो आपके जानने वाले हैं उन सबको मिलना चाहिए। ये आपकी जिम्मेवारी है, ऑफर देना हमारा काम है, ऑफर का लाभ पहुंचाना, क्योंकि आप सभी लोग योद्धा हो ड्रीम सेवक का, तो ये आपका काम है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।